जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। फेसबुक प्यार ले आया सरहद पार, ट्रांसजेंडर बनकर रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ऐसे बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से भारत में रह रही थी। ये महिलाएं महिंद्रा पार्क इलाके से पकड़ी गई। पुलिस को इनके पास से 2 स्मार्टफोन मिले हैं जिनमें प्रतिबंधित IMO ऐप था, जिसका इस्तेमाल वे बांग्लादेश में अपने परिवार से बात करने के लिए करती थी। इसके अलावा एक कीपैड वाला मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। नॉर्थ वेस्ट DCP भीष्म सिंह ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि नॉर्थ वेस्ट जिले में कुछ विदेशी नागरिक गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं। इसके बाद विदेशी नागरिक मामलों की टीम ने इलाके में निगरानी बढ़ाई। मई 2025 में टीम सोशल मीडिया पर संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान उन्हें एक ऐसी बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर महिला के बारे में पता चला जो महिंद्रा पार्क इलाके में रह रही थी। यह महिला खुद को पश्चिम बंगाल की बताकर और रेहड़ी पर मोमोज बेचकर लोगों को शक नहीं होने दे रही थी। कई दिनों तक लगातार निगरानी रखने के बाद 15 मई को पुलिस को पक्की खबर मिली कि वह बांग्लादेशी महिला महिंद्रा पार्क इलाके में ही है। उस महिला ने फेसबुक पर एक आइसक्रीम की रेहड़ी का वीडियो डाला था जिसमें आसपास के घर भी दिख रहे थे। टीम, जिसमें इंस्पेक्टर विपिन कुमार और ACP रंजीत ढाका और DCP के समग्र पर्यवेक्षण के तहत सब इंस्पेक्टर श्याम बीर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र, हेड कांस्टेबल विक्रम, प्रवीण हवासी और कांस्टेबल दीपक की एक समर्पित टीम को गहन निगरानी करने, सुक्रिया खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने का काम सौंपा गया था। ने इस वीडियो की मदद से करीब 50 गलियों की तलाशी ली और आखिरकार उस गली और घर को पहचान लिया। सुबह होते ही पुलिस ने जाल बिछाकर उस महिला को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि फेसबुक पर उसकी दोस्ती एक आदमी से हुई थी और फिर वहां गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश की सीमा पार करके भारत आ गई। उसका बॉयफ्रेंड उसे पश्चिम बंगाल में मिला और फिर दिल्ली ले आया, जहां वे किराए के घर में साथ रहने लगे। पड़ोस के लोग उसे दीपा के नाम से जानते थे और उसे पश्चिम बंगाल का रहने वाला मानते थे। दीपा के पकड़े जाने के बाद पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर 2 और महिलाओं को भी हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में दोनों ने पहले तो खुद को भारतीय नागरिक बताया और कहा कि वे अपने पतियों के साथ रहती है, लेकिन जब उनके मोबाइल फोन और सामान की तलाशी ली गई तो उनकी बातों में झूल नजर आया, जिसके उन्हीं पहचान और राष्ट्रीयता पर शक हुआ। उनके पास से भी 2 स्मार्टफोन मिले जिनमें प्रतिबंधित IMO ऐप था, जिसका इस्तेमाल वे बांग्लादेश में अपने परिवार से बात करने के लिए कर रही थी। पूछताछ में तीनों महिलाओं ने कबूल किया कि वे हिली और बैनापुर बॉर्डर के रास्ते गैरकानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई थी। वे ट्रेन से दिल्ली आई थी और तब से भारतीय बनकर रहती थी। उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने पुरुष साथियों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और इसी इलाके में बस गई थी। पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को आगे की कार्रवाई और देश वापस भेजने की प्रक्रिया के लिए FRRO RK पुरम नई दिल्ली को सौंप दिया है। पुलिस अब उन लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है जिन्होंने उन महिलाओं को शरण दी और उनके रहने तथा अन्य व्यवस्थाओं में मदद की। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।